डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से जिस तरह कहा गया है कि किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं, और ये जो हालात इनसे आम आदमी मुतासर हो रहे हैं। आम आदमी बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं देखिए, मैं जो बात ये कर रहा था ना कि ये जैसे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, या ये है कि ये इंडिया में कोई वाक़या पेश मणिपुर में हो रहा है कुछ, या ये है कि लेबनान में कुछ हो रहा है, या हुतीज़ या सूडान में कुछ हो रहा है, या यूक्रेन में, पूरी दुनिया में ये वॉरफेयर जो है, अब इसका पूरा का पूरा जो सिलसिला है, आपके पास मतलब ज़बरदस्त किस्म के टैंक्स हैं। किसी भी मुल्क के पास 100 टैंक हैं, 200 टैंक हैं, लेकिन वो नई टेक्नोलॉजी के साथ और महंगी टेक्नोलॉजी, महंगा आपके पास जो है वो महंगे हथियार हैं। लेकिन अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी के साथ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो एक पहले का लफ्ज़ है, लेकिन अब तो एआई और आगे डिसीजन मेकिंग, इवन आपने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग है, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो, उसमें कितनी सिमुलेशन आपने कितनी की है वॉर के लिए। मतलब वो ये नहीं है कि वो जनाब प्रॉपर एक, यानी ऑपरेशनल एक्सरसाइज तो अपनी जगह है ना, कि टैंक्स किसी मुल्क के मूव कर रहे हैं और जहाज कर रहे हैं, लेकिन उससे हट के भी एआई के ऊपर कितना आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आपका एआई कितना काम कर रहा है, आपके अंडर वाटर कैसे सिस्टम चल रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे है, आईओटी आपके वेपन्स के साथ, आपकी बाकी चीज़ों कम्युनिकेशन के सिस्टम में कहाँ पे हैं, और थ्रेट मॉनिटरिंग कैसे हो रही है। ये सारा अब जो है, ये पूरी, जैसे मैंने कहा था ना, कोई न्यूक्लियर आने के बाद वो चेंज हो गई थी दुनिया, या उससे पहले वो गन पाउडर, इस तरह इस वो बिल्कुल चेंज हो गया। आपके ना हुतीज़ ने गिरा दिया, कैसे गिरा दिया हुतीज़ ने? वो टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी महंगी चीज़ों के ऊपर आ गई है, जो मेरा पॉइंट था। इसमें आगे भी बात करते रहेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखें कि अब ये जो है ना, न्यूक्लियर वेपन्स, इसराइल आगे पीछे दाएं बाएं, साल हो जाएगा अभी 7 अक्टूबर को जो कत्लेआम वहाँ पे जारी है। अच्छा, लेकिन ये है कि और अभी लेबनान आ गया सेकेंड, मतलब अब तो लेबनान तो एक मुल्क है, एक रियासत है यूनाइटेड नेशंस के अंदर। वो इसराइल ने कहा हम तो नहीं चाहते जी उसमें जंग में जाए। ये जो बनी इसराइल वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, इसको मैं इंपॉर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल, मतलब उनके यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसको उनकी जो एहदनामा कदीम है उसमें वो अलाया के नाम से उसको वो कहते हैं लाया। वो ये है कि जो जितने भी बनी इसराइल के जो लॉस्ट ट्राइब्स थे, उनको अहदनामा कदीम में ये दर्ज है कि उनको एक दिन वापस आना है, और वापस उनको लाना फ़र्ज है इस अर्ज़ मुक़द्दस पे यहूदियों के मुताबिक। वो, और इसीलिए वो पूरी दुनिया से जब ये स्टार्ट हुआ, इसराइल बना, तो उन्होंने कहा कि तो वो मणिपुर के जो लोग हैं उनको अपना लॉस्ट ट्राइब समझते हैं, और वो शदीद इस बात के ऊपर उनमें जो है वो एक प्रॉब्लम है कि हमारे साथ ये हुआ। अच्छा, ये जब 2005 में इनकी रिकग्निशन हुई, 2005, ये 2024 है, तो टेलीग्राफ ने, फिर उसके बाद ये बरतानिया का टेलीग्राफ, 28वीं स्लाइड, इंडियाज लॉस्ट ट्राइब रिकग्नाइज्ड एज ज्यूज आफ्टर 2700 ईयर्स। अच्छा, पॉइंट यहां पे ये है सारा कि जो देखें, हिस्ट्री को साथ साथ रखेंगे, पुरानी तारीख, और ख़ास तौर पे जब मज़ाहिब की बात होगी, जब ये ट्राइब्स की बात होगी, जब इसमें, और इसराइल तो पूरा प्रॉपर उनका तो एक, वो तो कहते हैं कि दूसरा जू नहीं है, क्योंकि वो वालदा की तरफ से वाले, वो उनका तो बहुत अलग सिस्टम है ना, उस पर बाद में बात करेंगे कब किसी वक्त। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब उनमें वो ये कह रहे हैं कि हम 2 फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं। एक हमारा फ्रंट वो है जो यहाँ पे है हमास के साथ, और दूसरा फ्रंट हमारा वहां पे है जो कि हमारा ये उनके न्यूज़पेपर्स में दिखा रहा हूं। दूसरा हमारा फ्रंट है मणिपुर, क्योंकि वहां पे हमारे ट्राइब्स मौजूद हैं। और ये 2023, ये बिल्कुल आप समझ लें कि ये अक्टूबर में हुआ है ना, तो ये मई का यरूशलेम पोस्ट फिर दिखा रहा हूं आपको, मई का यरूशलेम पोस्ट 27 बनी मिनाशी के कम्युनिटी मेंबर्स डिमांड आलिया किल्ड इन वायलेंट इंडिया अनरेस्ट। देखें, बात ये है, ये एक अजीब सी एक सिचुएशन है। वो ये कह रहे हैं कि भाई मणिपुर में हमारे जो लॉस्ट ट्राइब हमारा मौजूद है, उसको बीजेपी के लोग कत्ल कर रहे हैं, और उनको इस्राएली हुकूमत जो है वो वहां से अलिया की इजाजत देके उनको वापस बुलाए। ये जो इंडिया, देखें,
इंडिया की बात नहीं हो रही, मोदी सरकार की, मतलब ये कंफ्यूजिंग पॉलिसी है ना कि वो सपोर्ट कर रहे हैं कि जी इनको जो है वहां वो उधर वो कह रहे हैं बच्चों छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, मतलब मणिपुर में ज्यूज हैं। अच्छा, वो जो ज्यूज हैं उनमें से बहुत सारे वो पहुंच गए लड़ने के लिए हमास से भी, मगर वो कह रहे हैं कि पीछे वहां पर जो है उधर हमने नहीं छड़ना उधर हमने हमारे साथ जो हो रहा है वो उधर उन्होंने बदला लेना है। दो फ्रंट पे उनकी लड़ाई हो रही है। मणिपुर में कुकी ट्राइबल्स में ज्यूज हैं, यानी एक अजीब कंफ्यूजन है। अच्छा, अब जो है ये जनाब ये 25 अगर देखें दिसंबर में क्या हुआ, 25 स्लाइड, इंडियन ओरिजिन सोल्जर 34 किल्ड इन गन फाइट विद हमास। अब ये इंडियन ओरिजिन सोल्जर जो है ये कौन सा है भाई, ये कहां पे गया, ये जो है ये इंडिया ने भेजा, ये जो है ये किसने भेजा वहां पे, मगर ये एक उनका जो है वो वहां पे मारा गया लड़ते हुए। और फिर जो है ये 26 देखे, ये वहां इसराइल में इतनी नफरत से देखा जा रहा है ना कि मणिपुर में जो कुछ हुआ है। 26 टाइम्स ऑफ इसराइल फ्रॉम मणिपुर टू इसराइल, वो उसको कनेक्ट करते हैं। मैं देखें इशू ये है सारा, वो इसको कनेक्ट कर रहे हैं। वो इमिग्रेंट जो है पेज द हाईएस्ट प्राइस, क्योंकि वो वहां पर उसके साथ सिनेगॉग में भी, अब वो एक अजीब रोल है नया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आज मैंने कहा ना ये वहां जब थोड़ा सा अगर उसको हिस्ट्री को देखें ना, हम तो गुजारिश कर सकते हैं अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो समझेंगे। अब यह है कि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वो तो हमें पता है, चलें जी वो पॉलिसी है उनकी, ठीक है, जो दूसरी जातों के साथ हो रहा है वो भी ठीक, वो चले उनकी वो छोड़ दें उस ये मैंने कहा ना इंटरनल जो उस चीज को छोड़ दें। ये एक अजीब चीज है कि वो जो नेतन्याहू की आप हमायत कर रहे हैं इसराइल की, और जो वहां के ज्यूज हैं वो कह रहे हैं कि हमने पीछे मणिपुर में नहीं छोड़ना क्योंकि हमारे लॉस्ट ट्राइब के सिनेगॉग को आग लगा रहे हैं आप। उधर से जो ईरान है और सऊदी और बाकी मुल्कों के अंदर ये चीज पैदा हो रही है कि भाई इतने बड़ी तादाद में मुसलमान हैं। और एक आपने साइड, मैंने कल भी बात की थी, ये मदर टेरेसा वाला इंडिया है। मदर टेरेसा, अब आज मदर टेरेसा होती हैं, इस वक्त तो पता नहीं क्या हाल हशर होता। और बहुत बड़ी ये जो चैलेंज हुआ था वेपन्स का, तो इंडिया के लोगों ने किया था ना, वही चैरिटी करके वही दवाइयां भेजते, वही मदद। देखें ये एक अजीब सी, हमारे भी बेशुमार हजारों तो नहीं, मतलब सैकड़ों भी ज्यादा हो गया, बेशुमार इंडिया के तो हैं मीडिया से रिलेटेड लोग, और वैसे बहुत लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन वो कभी पता ही नहीं चला। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट है ना, प्रॉपर कट्टर बीजेपी, ये बीजेपी ने वहां पे जिनको मारा वो मतलब हिंदुओं ने जिनको मारा उसमें मुसलमान नहीं है, वो उसमें ज्यूज हैं और लॉस्ट ट्राइब है और कुछ क्रिश्चियन है। वो ज्यू एक जिंदगी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यूज के लिए एक बंदा उनका बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो 2700 साल पुराना उन्होंने डीएनए चेक करवाया था। अच्छा, फिर जनाब दूसरी जो चीज है वही हुई कि स्पुतनिक ने ये 44th कुछ देर से पहले कहा कि इंडिया शुड एनालाइज, ये 44th स्लाइड ये इंपॉर्टेंट है, स्पुतनिक रशिया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो ना चीज यहां फैल रही है, इंडिया शुड एनालाइज MQ-9 ड्रोन डाउनिंग बाय हुतीज बिफोर बाइंग। सौदा तो करने जा रहे हैं, लेकिन जरा देख लें कि हुतीज ने गिरा दिया था MQ-9, उन्होंने नेवी वेटरन पे डाल दिया। अब संडे गार्डियन जो है इंडिया का, वो क्या कह रहा है, इंडियाज 43rd, इंडियाज यूएस, ये भी हो जाएगी डील उनकी होगी वो उसका सारा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि बड़ी अजीब सी इसमें वो होते हैं ना, आग से दूर जितना रहे तो आप आराम से आग में कूद गए, फिर उसके बाद वो इधर एक दिन अमेरिका को गालियां, फिर अमेरिका हमारे साथ है वो उधर गालियां, फिर मतलब एक कंफ्यूजन हो जाता ना तो स्टेबल। अच्छा, अब ये देखें 43rd, वो कह रहे हैं कि जी इंडिया यूएस ड्रोन डील फेसेस स्क्रूटनी आफ्टर हुतीज क्लेम टू हैव डाउन द रीपर। अच्छा, वो अब मतलब सवाल खड़े हो गए कि भाई आप जिनको लेने जा रहे हैं इतने $बिलियन का, तो वो तो वहां पर उन्होंने हुतीज ने गिरा दिया टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो वो अब आपको क्या जरूरत है कि आप वो F-35 तैयारा लेंगे और F-35 को रिपर वो जनाब फलाने ढिमाकने, वो उनके पास जो छोटे छोटे सस्ते उन्होंने टेक्नोलॉजी बना ली है,
तो बड़े महंगे महंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ये तो सारे हासिल हो रहे हैं ना। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ ना, मैं ही कह रहा हूँ कि जो एआई से और ये पूरी टेक्नोलॉजी आपने इसको सिंक्रोनाइज करना है। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई खुदा ना खास्ता जंग भी छिड़ गई तो स्ट्रेटेजिक फैसलों में भी अब एआई आ रही है कि फैसला आपने कैसे करना है, तो एआई आपका डाटा की तरह है मतलब। और वो जो है वो अगर आप फजाई जंग लड़ रहे हैं तो कुछ और है, जमीन पे हैं तो कुछ और है, अंडर वाटर एआई कुछ और है, वो एक नई चीज है कि वो नीचे के सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि इसको तमाम एक जंग का मंजरनामा तब्दील हो रहा है। इस जंग में दहशतगर्दी भी है, इस जंग में जासूसी भी है, इसमें जो है ये आप देखें ना न्यूक्लियर वेपन उनके पड़े रह गए ना अपनी जगह इसराइल के, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी है। इसमें चाइना कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, यूरोप कहाँ पे है, अरब ममालिक कहाँ पे हैं, पाकिस्तान कहाँ है, इंडिया कहाँ है, आसियान मुल्क कहाँ है, उनकी टेक्नोलॉजी, उन मुल्क वो मुल्क कैसे। और आखिर में मैं जाते जाते सिर्फ ये बात कहूँ कि इजिप्ट ने ये नेशनल इंटरेस्ट खबर दे रहा है, द माइटी F-16 फाइटर जस्ट लॉस्ट टू चाइनाज J-10 बट नॉट इन द बैटल। 22nd स्लाइड। इजिप्ट जो है उसने F-16 की जगह चाइना के J-10 ख़रीदने का फैसला किया है। नेशनल इंटरेस्ट बड़ा उनका मैगजीन है उनका अमेरिका का। और कहते दूसरा होगा पाकिस्तान के बाद जो ये 4th और 5th जनरेशन की तरफ जाएगा। और फिर उसके बाद ये डिस्कस भी हो रहा है इजिप्ट लेता है तो फिर उसके बाद यानी चाइना जो है उसका उसके जो सिस्टम्स की तरफ ज़्यादा लोग चले गए। ये जो किए ना इन्होंने ये जो ये कर दिया एप्सना जासूसी कुछ और होती है। इसको सेबोटाज पैनिक बटन जो दब गया ना उससे पता चला कि एक मिनट ठहर जाओ यार ये कहाँ का बना हुआ है भाई, फ़ोन किधर का है यार, ये तो ये भी होता है, ये तो धमाका इसमें ना हो जाए, फट ना जाए, ये ना हो। तो ये जो है एक ऐसा काम हो गया है जिसके बाद अभी इस वक्त तक तो उधर से भी जो है वो मिसाइल्स आ रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, उधर भी लोग जो हैं शहीद हो रहे हैं, इधर भी गजा के ऊपर भी, और उधर यूनाइटेड नेशंस का इजलास हो रहा है और वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने सिर्फ ये बताना ज़रूरी था क्योंकि ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी कि ये जो यानी मणिपुर कनेक्शन जो है ना लॉस्ट ज्यूज वाला, सॉरी लॉस्ट ट्राइब वाला, ये बड़ा अजीब है जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। वक्त नसर के दौर से आप सोचें कब से, और ये वो लोग होंगे जो अहदनामा कदीम के मुताबिक जब तीसरा हैकल बनेगा तो उसके अंदर इनका बड़ा कलीदी रोल होगा, तो ये उनके लिए बड़े अहम है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।